बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आरश इम्पीरियल एकेडमी। आरश इम्पीरियल एकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया प्लस मनफी जुमले बनाने का तरीका सीखेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ इस्तेमाल होते हैं, जुमलों का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इंशाल्लाह आसान अल्फाज में हम आपको ये तमाम बातें ज़रूर समझाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर दो तरीकों से बनता है। नंबर 1, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले आपने जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब यानी शल या विल इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने प्लस में सब्जेक्ट रखना है और अब सब्जेक्ट रखने के बाद अब आपने प्लस नॉट रखना है। नॉट रखने के बाद अब आपने प्लस हैव इस्तेमाल करना है। हैव के बाद अब आपने प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है और वर्ब के बाद अब आपने आखिर में ऑब्जेक्ट रखना है और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से ही इंट्रोगेटिव का पता चलता है। लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, तो इसलिए इसमें नॉट लफ्ज़ भी आ गया है और आखिर में सवालिया निशान भी आ गया है। दोस्तों, स्ट्रक्चर का जो दूसरा तरीका है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और वो दूसरा तरीका बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जब आप शल के साथ नॉट लफ्ज़ को मिला देंगे तो फिर लफ्ज़ बन जाएगा शंट, और जब आप विल के साथ नॉट को मिलाएंगे तो फिर लफ्ज़ बन जाएगा वंट। तो इस हिसाब से अब आपको बताते हैं कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में जो सेकंड नंबर मेथड है, जो स्ट्रक्चर का दूसरा तरीका है, वो कौन सा तरीका है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जुमले के शुरू में शंट या वंट इस्तेमाल करना है। शंट या वंट के बाद अब आपने सब्जेक्ट रखना है। तो सब्जेक्ट रखने के बाद अब आपने नॉट लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि नॉट लफ्ज़ जो है वो शल और विल के साथ मिलकर शंट और वंट बन चुका है। तो अब आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद प्लस में हैव इस्तेमाल करना है। हैव इस्तेमाल करने के बाद अब आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म रखने के बाद अब आपने आखिर में ऑब्जेक्ट रखना है और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क भी लाजमी आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करके जुमलों को इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर, और अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। नंबर 1 एग्जाम्पल है, शल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। शल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस जुमले के शुरू में हेल्पिंग वर्ब शल इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के साथ आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप
इसी सेंटेंस को सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ये जुमला बनेगा शंट आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। शंट आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक जुमले के शुरू में सबसे पहले शंट इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ ये क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। क्या मैं अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर लूँगा? क्या मैं अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं कर लूँगा? तो दोस्तों अब मीनिंग में भी आप देख सकते हैं कि जुमले के शुरू में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस जुमले में नहीं का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया गया है और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो अब पता चलता है कि ये जुमला सवालिया प्लस मनफी यानी इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव का जुमला है। तो दोस्तों अब चलते हैं सेकंड नंबर एग्जाम्पल की तरफ। विल यू नॉट हैव रिटन ए स्टोरी? विल यू नॉट हैव रिटन ए स्टोरी? तो दोस्तों अगर आप इसी जुमले को सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक अगर आप ये जुमला बनाना चाहते हैं तो फिर ये जुमला बनेगा वंट यू हैव रिटन ए स्टोरी? वंट यू हैव रिटन ए स्टोरी? तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी मीनिंग की तरफ। क्या आप कहानी नहीं लिख लेंगे? क्या आप कहानी नहीं लिख लेंगे? तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल की तरफ। विल शी नॉट हैव मेड टी? विल शी नॉट हैव मेड टी? दोस्तों अगर आप इसी जुमले को सेकंड नंबर स्ट्रक्चर के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो फिर ये जुमला बनेगा वंट शी हैव मेड टी? वंट शी हैव मेड टी? क्या वो चाय नहीं बना लेगी? क्या वो चाय नहीं बना लेगी? तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इन दोनों स्ट्रक्चर में से आप कोई भी एक स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके जुमले को सवालिया प्लस मनफी यानी इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव बना सकते हैं, लेकिन ये जो सेकंड नंबर स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है ये आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।